राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। सीजेआई ने दिलाई शपथ, बोली जनता का हित मेरे लिए सर्वोपरि। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर से मिले सीएम शिवराज, कई मुद्दों पर की चर्चा, विकास कार्यों की दी जानकारी। राजधानी में जमकर बरसे मेघ, 24 घंटे में 3.5 इंच बरसे बदरा, बारिश में टूटा कलियासोत ब्रिज का एक हिस्सा। श्रावण के दूसरे सोमवार पर भस्मर मैया महाकाल के दर्शन को उमड़ी आस्था, भक्तों को चांदी की पालकी में मिले चंद्रमौलेश्वर के दर्शन। सोनिया गांधी से पूछताछ पर बोले राज्यसभा सांसद तनखा, केंद्र सरकार विरोधी पार्टियों के खिलाफ कर रही ईडी का इस्तेमाल, राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर भी जताई चिंता। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन ने उन्हें संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण करने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और अधिकारों के प्रतीक संसद में खड़े होकर मैं आप सभी का नम्रतापूर्वक आभार करती हूं। इस नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपका विश्वास और समर्थन मेरे लिए एक बड़ी ताकत होगी। मैं देश की पहली राष्ट्रपति हूं जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। ये हम आपको बता रहे हैं खबर, जहां पर राष्ट्रपति ने अब शपथ ले ली है। द्रौपदी मुर्मू जो कि अब राष्ट्रपति बन चुकी हैं, देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने अब शपथ ले लिया और उन्होंने कहा है कि जनता का विश्वास और समर्थन ही मेरे लिए एक बड़ी ताकत होगी, जिसके चलते मैं अपना जो काम है, अपना जो राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा है वो अच्छे से कर पाऊंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से एक खास मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही सीएम शिवराज चौहान ने उन्हें विकास कार्यों की जानकारी दी। राजधानी भोपाल में लोक जतन के तत्वाधान में जमीनी स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस मौके पर एनडीटीवी के अनुराग द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लोक जतन के सभी संपादक सहित पत्रकार जगत की सीमा चिश्ती मौजूद रहीं। लोक जतन सम्मान समारोह शैलेंद्र शैली की स्मृति में हर वर्ष किया जाता है। बादल सरोज ने कहा कि पत्रकारिता जगत में निर्भीक काम करने वाले लोगों को इसमें सम्मानित किया जाता रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पेपर लगभग 23 वर्षों से कार्य कर रहा है, जनता से जुड़ी जनता की खबरों पहुंचाने का काम करता है। अनुराग द्विवेदी ने कहा कि सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे सम्मान के लायक समझा। ये चौथा सम्मान था जो हम लोगों ने दिया है और अनुराग द्वारी साहब को दिया है ये हमने। इसके पहले डॉक्टर राम विद्रोही ग्वालियर के काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको दिया गया। एक कमल शुक्ला जी हैं, बहुत ही जुझारू पत्रकार हैं, बस्तर की सारी खबरें निकाल कर लाते हैं। एक बहुत बड़ी नौजवानों की टीम है, उसके वो प्रतिनिधि के रूप में हमने दिया था। पिछली बार हम लोगों ने लज्जा शंकर हरदेनिया जी को दिया था क्योंकि वो 90 साल के लगातार पत्रकारिता में हैं। इस बार हमने अनुराग द्वारी को जो दिया है। हम चाहते हैं कि कॉरपोरेट या बड़े हाउसेज जिनको सम्मानित नहीं करते लेकिन वो जनता की भाषा में बात करते हैं, हम उनको सम्मानित करें। मुझे लगता है सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। लेकिन मुझे लगता है मैं कोई खोजी पत्रकारिता नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वो बात कह रहा हूँ जो सबको दिख रही है। लेकिन कई लोगों ने चूँकि उसमें चुप्पी ओढ़ रखी है तो ऐसा लग रहा है कि वो खोजी है, लेकिन यही तो हमारा काम था। हमारा काम ये नहीं था कि अगर कोई किसी पद पर सुशोभित है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, और उनके लिए कोई सम्मान समारोह है तो सम्मान समारोह को हम कवर करें, हम उसका अर्थशास्त्र बताएं, हम उसमें जो लोगों की भलाई हो रही है, लोगों को जो नुकसान है या जो फ़ायदा है उसके बारे में बताएं। आयोजन को करना और उत्सव धर्मी होना ये हमारा काम नहीं था। तो मुझे लगता है मैं बहुत जो पत्रकारिता धर्म है, जो हमारा काम था, सिर्फ वही कर रहा हूँ।
मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता शिकायत और त्वरित निराकरण विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति शांतनु केमकर और प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई शामिल हुए। इस अवसर पर राज्य आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ने इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्यशाला तब तक ही सफल होगी जब उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर निराकरण कर सकेंगे। उसका आयोजन किया है। इसमें राज्य स्तर से सभी जिला अध्यक्ष आए हैं और सभी नए मेंबर्स भी आए हैं जो राज्य आयोग और जिला आयोगों में नियुक्त हुए हैं और राज्य शासन ने इसके लिए काफ़ी सहयोग किया है और हमारी ये अपेक्षा है कि राज्य शासन इसी प्रकार सहयोग। पिछले करीब 6 महीने में हम लोगों ने काफ़ी जो हमारे जिला आयोग और राज्य आयोग के मेंबर्स थे उनकी नियुक्तियां करी हैं प्रेसिडेंट और मेंबर्स की, और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें चलिए अब अगली खबर आपको बता देते हैं जो कि मौसम से जुड़ी हुई है। मौसम विभाग ने भोपाल और आसपास के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और इसके साथ ही भारी बारिश की चेतावनी जताई है। बता दें कि भोपाल में 3-4 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर है और विभिन्न डैमों के गेट भी खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी भोपाल सहित जबलपुर, शहडोल, इंदौर संभागों में अधिक बारिश होगी ऐसी संभावना जताई गई है। वहीं भारी बारिश के चलते भोपाल मंडीदीप मार्ग पर कलियासोत ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया है। गनीमत रही कि जब ब्रिज टूटा उस वक्त वहां वाहनों की आवाजाही ज्यादा नहीं थी, इस वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ साथ नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा। फिलहाल पुल पर यातायात रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिता नंद कुमार बघेल जो उनके पिता हैं, उन्होंने राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे को लेकर तंज कसा है। कोरिया पहुंचे कुर्मी किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार बघेल ने टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव आधा अधूरा इस्तीफा इस्तीफा ना दें, सरकार में नहीं रहना है तो पूरी तरह से इस्तीफा दे दें। आपको बता दें कि हाल ही में टीएस सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनके पास दूसरा विभाग अभी बाकी है। मैं ये कहेंगे कि यदि आधा अधूरा वो इस्तीफा न दे, यदि सरकार में नहीं रहना है तो पूरी तरह इस्तीफा दे, और एक बात को उनको मंजूर है दूसरी बात को मंजूर नहीं है तो इस तरह इस्तीफा गलत है। हमारा ये कहना है सरकार में रहना है तो पूरी तरह रहे, नहीं रहना है तो पूरी तरह छोड़े। तो क्या आप चाहते हैं कि वो सारे विभाग छोड़ दें, मंत्रिमंडल से खाली कर दें? हाँ, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे, उनको पसंद नहीं है तो न रहें। सावन के दूसरे सोमवार यानी कि आज जबलपुर के में जो संस्कार कावड़ यात्रा है वो निकाली गई, जिसमें हजारों कावड़ियों ने देव वृक्षों और नर्मदा जल को लेकर यात्रा की शुरुआत की। बता दें ये यात्रा कैलाश धाम पर खत्म होगी, जहां पहुंचकर महादेव का जलाभिषेक किया जाएगा। जबलपुर की संस्कार कावड़ यात्रा आस्था श्रद्धा का केंद्र बनती जा रही है। साथ ही इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित भी किया गया है। ये जबलपुर से खबर बता रहे हैं जहां कावड़ियों ने यात्रा निकाली है। हालांकि सावन सोमवार का ये दूसरा सोमवार है, जिसके चलते बड़ी संख्या में कावड़ियां हैं वो शामिल हुए हैं और कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। कैलाश धाम के लिए ये लोग निकले हैं और वहां से जलाभिषेक लेकर आएंगे और जो बाबा हैं महादेव हैं उनका जलाभिषेक किया जाएगा। दो वर्ष के बाद कोरोना कार्यकाल में यात्रा नहीं निकल पाई। आज फिर भव्य 50,000 लोग संस्कार कांवड़ यात्रा में चल रहे हैं। मां नर्मदा के तट से मां नर्मदा का जल लेकर और एक पौधा लेकर यह संदेश देते हुए कि मां नर्मदा का संरक्षण संवर्धन करके करना है आगे चल के शुद्धिकरण और पौधारोपण करना है, हरियाली लाना है, हमें प्रकृति को बचा के रखना है। दुनिया की सबसे बृहद और बड़ी कावड़ यात्रा है और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सिर्फ कावड़ यात्रा नहीं है,
ये समझ सदगुरु भैया जी सरकार का वो पावन विचार है, जिस यात्रा में, जिस विचार में मां नर्मदा के साथ साथ समूचे प्राकृतिक जल स्रोतों के जल स्रोत का संरक्षण, शुद्धिकरण, उनके तट और पथ का संरक्षण छुपा हुआ है, साथ ही साथ प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण छुपा हुआ है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी केस नहीं बनता, लेकिन केंद्र सरकार ईडी और आईटी संस्थाओं का उपयोग विरोधियों के खिलाफ कर रही है। इस दौरान विवेक तनखा ने राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर भी चिंता जाहिर की है। ईडी कहां से आ गई, हम लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं। 2015 में इसी ईडी ने इस केस को में खात्मा कर दिया था और अब फिर से उसको चालू कर दिया। अब बीजेपी की एक प्रॉब्लम हो गई है, उनका वो जब तक ईडी और सीबीआई और आईटी का उपयोग नहीं करते तो उनका हाजमा पूरा ठीक नहीं चलता। वो देखो अब पूरे खाली ईडी आईटी और सीबीआई का उपयोग विपक्षों के अगेंस्ट होता है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जिले में जब से नवागढ़ जिला पुलिस अधीक्षक राज श्रीवास्तव की पदस्थापना हुई है, तब से देखने में ये आ रहा है कि आदिवासियों के साथ अत्याचार और प्रतिशोध की भावना से जो कार्य हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अपने दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतने और आपराधिक गतिविधियों के साथ अवैध व्यवसाय में नियंत्रण पाने में उनका लापरवाह रवैया कई सवाल खड़े करता है। सिवनी से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर जो आदिवासी है उनके साथ अत्याचार हो रहा है, आपराधिक गतिविधियों के प्रति मनमानी की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक की मनमानी नजर आ रही है, जिसके चलते जो वहां पर आदिवासी हैं उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है और प्रतिशोध की भावना से कार्य किया जा रहा है। उनके जो दायित्व हैं उन्हें सही से नहीं निभा रहे हैं और लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं जिला पुलिस अधीक्षक। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिवनी से, जहां पर आदिवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ उनके प्रतिशोध की भावना से उनके साथ काम किया जा रहा है और उनका जो दायित्व है, जिला पुलिस अधीक्षक का जो दायित्व है वो अपने दायित्वों से सही से अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों के साथ साथ अवैध व्यवसाय में जो नियंत्रण लगाना चाहिए उसमें लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, जिससे उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए राजेश शिवहरे सिवनी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जो अभी नवनियुक्त एक अधीक्षक बने हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, जिला पुलिस अधीक्षक, जिनकी मनमानी के किस्से नजर आ रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं, लगभग 2 माह भी नहीं बीते हैं अभी पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक का कार्यकाल काफी संतोषजनक रहा है और उनके कार्यकाल में जहां अपराधों में नियंत्रण हमारे जिले की पुलिस ने लगभग 75% पा लिया था, लेकिन उनके स्थानांतरण होने के पश्चात से जब से नवगत पुलिस अधीक्षक श्री राज श्रीवास्तव की पदस्थापना हुई है, उसके उपरांत जिले के आधा दर्जन थाना प्रभारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, वरन उनकी कार्यशैली चरम पर है। वहीं देखने में आ रहा है कि यहाँ अवैध व्यवसाय, आपके सट्टा जुआ, आपके ये गांजा जैसी तस्करी निरंतर होती है और समय मूल वजह है। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदूवादी बताती है, तो इसकी मुहिम मीडिया द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा छेड़ी गई थी कि हमारे जिले की NH 44 से होकर अंतर राज्यों से जो मवेशियों का परिवहन महाराष्ट्र के कतरखानों में किया जा रहा था,
तो पूर्व में रहे जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के कार्यकाल में लगभग उसमें नियंत्रण पाया जा चुका था। प्रतिदिन 4 से 5 गाड़ियां मवेशियों की पकड़ी जा रही थी, लेकिन जब से नवगत पुलिस अधीक्षक आए हैं एक भी गाड़ियां मवेशियों की नहीं पकड़ी गई है। इसमें चेक पोस्ट की भूमिका तो संदिग्ध नजर आ ही रही है, लेकिन कुछ थाना प्रभारी इन वाहनों से पुलिस कर्मी सहित अवैध वसूली करते हैं, जिसके चलते 2 माहों से एक भी मवेशियों के वाहन जब्त नहीं किए गए हैं। वही यह मामला बरघाट विकास खंड का है, जहां किसी पूंजीपति और प्रभावशाली ने उक्त बेटी, जो आपको कुछ मैंने वीडियो भेजा है, वो बेटी ने 10 साल के लिए शासकीय जमीन लीज पर ली थी, तो जिस पर उसने एक शादी की लॉन बनाया था और वहाँ के जो अनुविभागीय अधिकारी हैं वो तहसीलदार महोदय, तो उन्होंने 10 साल के लिए आवंटित किया था उस भूमि को, लेकिन उस प्रभावशाली व्यक्ति ने उसमें अवैधानिक रूप से जेबीसी चला दी और उस पर कब्जा कर लिया, जिसकी प्राथमिकता युवती द्वारा पुलिस थाना बरघाट पहुंचकर की थी। लेकिन थाना प्रभारी बरघाट ने बजाय उस युवती की प्राथमिकता लिखने की आरोपियों से दूरभाष पर संपर्क किया और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किया। मतलब इससे यह प्रतीत होता है कि थाना प्रभारी बरघाट की भी मिली भगत उस आरोपी के साथ है, जबकि वहां का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह ककोड़िया कर रहे हैं। हालांकि युवती का आरोप है कि भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव कुमार जी का भी उस मामले में इंटरफेयर है, जिसकी सूक्ष्म अगर जांच की जाए कि जब प्राथमिकता दर्ज कराने युवती गई थी। मैं आपको यहीं बीच में रोकना चाहूंगी। हमको लगता है कि दर्शक और जो जनता है, जो अधिकारी हैं, वो आपकी बात समझ चुके हैं और किस तरह से भ्रष्टाचार वहां पर किया जा रहा है, जो भी लापरवाही बरती जा रही है। अब खबर भारत के माध्यम से कहीं ना कहीं जो अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं उनके संज्ञान में आ चुका है ये मामला। तो इस खबर को देखने के बाद शायद इन जो आपराधिक गतिविधियां हैं इन पर अंकुश लगाया जा सकेगा। ये तो समय ही बताएगा आखिर क्या कुछ होगा इस पूरे मामले को लेकर। शुक्रिया आपका। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि बड़वानी से है। बड़वानी के डीआरपी लाइन बड़वानी में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, एएसपी आरडी प्रजापति, डीएसपी कुंदन मंडलोई समेत अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने क्रिकेट मैच खेला। इस दौरान एसपी ने खेलों का महत्व बताते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है। स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर धमकी देने वाला एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा के एक प्रभावी नेता का बताया जा रहा है, जिसमें प्रभावशाली नेता बलदेवगढ़ निवासी दुर्गेश यादव और उनके परिवार को धमकी दे रहा है। बता दें कि दुर्गेश यादव की जो मां है जनपद पंचायत बलदेवगढ़ की सदस्य हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष संजय सिंह यादव ने सवाल उठाए हैं। अजय सिंह ने पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। दुर्गेश यादव की माताजी जनपद पंचायत बलदेवगढ़ की सदस्य हैं। इसी तरह जनपद पंचायत चुनाव एवं जिला पंचायत चुनाव के लिए भाजपा के नेताओं द्वारा लगातार सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। ये बेहद गंभीर मामला है। निर्वाचन आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही पुलिस प्रशासन को दुर्गेश यादव एवं उनके परिवार की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना चाहिए, ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रह सके और सभी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी मिल सके। कोरबा पुलिस ने शांतिनगर में छापामार कार्रवाई करते हुए एक महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है।
आरोपी महिला के घर से पुलिस ने महुआ लहान समेत 280 नग देशी शराब जब्त की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और अब आगे की जांच कर रही है। थाना दीपका में एक महिला जिसका नाम मृतिन बाई है और शांति नगर की रहने वाली है, उसके पास से 280 नग अवैध शराब और साथ में करीब 30 लीटर कच्ची महुआ जब्त किया गया है और इसमें 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाई की गई है और आरोपी महिला को रिमांड पे जेल भेजा गया। पाली पुलिस ने ग्राम चेपरानी में डीजल की अवैध बिक्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 690 लीटर डीजल बरामद किया है। बता दें, पुलिस को सूचना मिली थी कि मोहम्मद तौसीद नाम के व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से डीजल की बिक्री की जा रही है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। थाना पाली में 690 लीटर अवैध डीजल बिक्री करते हुए ग्राम चेपारानी के नेशनल हाईवे के किनारे टायर की दुकान के संचालक मोहम्मद तौसीद इसको गिरफ्तार किया है और साथ में इनको 41(1)(4) 379 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। इनको रिमांड पे जेल भेजा गया है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।